नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से भारत का भूगोल से संबंधित आज टॉपिक है शीतकालीन वर्षा। ये दोस्तों 5वां लेक्चर है। जो मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं शीतकालीन वर्षा। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं यानी उत्तरी पूर्वी मानसून। कथन ए, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। कारण आर, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। वह राज्य जिसमें विंटर यानी जाड़े में के मौसम में बारिश मिलती है वो है तमिलनाडु। जाड़े के मौसम में लौटता हुआ मानसून अक्टूबर नवंबर के महीने में जब मानसून वापस होता है तो ये तमिलनाडु में बारिश करता है। कथन ए, प्रतिचक्रवर्ती स्थितियां शीत ऋतु में जब बनती हैं जब वायुमंडल दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। कारण आर, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवर्ती स्थितियां पैदा होती हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम में। अब बात करते हैं दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्ष 2004 में सुनामी द्वारा भारत के तटों में से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। ये हुआ था दोस्तों कोरोमंडल तट। ये हमारा भारत, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं यानी पूर्व वाला क्षेत्र ये कोरोमंडल तट होता है, कोरोमंडल। और ये है दोस्तों, ये पश्चिम वाले क्षेत्र को कहते हैं मालाबार तट। और ये गोवा महाराष्ट्र वाला कोकण तट होता है। कौन होता है दोस्तों? कोकण तट होता है। और एक यहाँ कोकण तट, यहाँ पर एक अभ्यास होता है यानी यूके और इंडिया के बीच में कोकण अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन है, हुदहुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था वह था यानी आंध्र प्रदेश तट। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। ये हैदराबाद में अवस्थित है। भारत मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। प्राकृतिक आपदाएं हैं और प्रदेश। बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। भूकंप हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। सूखा मध्य पूर्वी भारत में क्या पड़ता है? सूखा। चक्रवात कहाँ आते हैं? झारखंड और उत्तरी उड़ीसा। कथन ए, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि होती है। कारण आर, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण तटवर्ती चक्रवात आते हैं। कथन ए है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। कारण आर, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। कथन है, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कारण आर, कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आंध्र प्रदेश उड़ीसा
बिहार और गुजरात राज्यों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ये आती हैं दोस्तों उड़ीसा में। देश के पहले आपदा प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वो है, ये है दोस्तों महाराष्ट्र में लातूर। महाराष्ट्र में लातूर। वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपी मेखला में नहीं आता है, ये दोस्तों कर्नाटक का पठार। भारत में को जिन भूकंपी जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है वे हैं 4 जोन। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित करना। एक तरफ नगर है, एक तरफ भूकंप मंडल। भुज वी हैदराबाद सेकेंड यानी श्रीनगर यानी 5वें नंबर पर है, चेन्नई सेकेंड नंबर पर है, हैदराबाद भी सेकेंड नंबर पर है, भुज 5वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है कथन है पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। कारण आर गाद के निक्षेप के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आ गई है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार। उत्तर भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र। अब बात करते हैं मिट्टियाँ। काली मिट्टी वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उत्क्षेप के कारण निर्मित होती है उसे रेगूर मिट्टी कहा जाता है। रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी यानी काली मिट्टी को कहते हैं। रेगूर मिट्टी यानी काली मिट्टी को कहते हैं। रेगूर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। दक्षिणी ट्रैप की रेगूर मिट्टियाँ काली होती हैं। कारण आर उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है कथन है काली मिट्टी का कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कारण आर इनमें से जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है रेगूर मिट्टी। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? रेगूर मिट्टी। कथन ए काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कारण आर इनमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं मालवा पठार में। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है, ये काली मिट्टी। काली मिट्टी को सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। अब बात करते हैं दोस्तों लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट भारत की लैटेराइट मिट्टी के बारे में सही कथन है वे साधारणतया लाल रंग की होती है। ये साधारणतया लाल रंग की होती है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। कथन ए पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्र पर फल में प्रतिशतता कम है। कारण आर अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लैटेराइट प्रकार की होती है। ए सही है किंतु आर गलत है। लैटेराइट मिट्टी मिलती है, ये कहाँ मिलती है दोस्तों? महाराष्ट्र में। लैटेराइट मिट्टियों को प्राधान्य है यानी मालाबार तटीय प्रदेश। मालाबार तटीय प्रदेश। लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही कथन कौन सा है? उनमें चूना पत्थर मात्रा में नहीं पाया जाता है। उसमें चूना पत्थर उपयुक्त मात्रा में नहीं पाया जाता है। वह मृदा प्रारूप जो लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो रहा है, ये है दोस्तों लैटेराइट। अब बात करते हैं दोमट या जलोढ़ मिट्टी। दोमट या जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, ये जलोढ़ मिट्टी। उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, ये है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। क्या कहलाती है दोस्तों? बांगर। वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, ये बलुई दोमट मिट्टी होती है। दोमटी मिट्टी में मिलते हैं मिट्टी के सभी प्रकार के कण। मिट्टी के सभी प्रकार के कण। मिट्टी विधियाँ
पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा होती है, ये होती है दोस्तों कैल्शियम की। किसकी होती है? कैल्शियम की। आलू, सोरधम सोरधम सूरजमुखी और मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, यह है दोस्तों मटर, यानी दलहनी फसल यानी मटर। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वो है उड़द। भारत में कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। कथन ए, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कारण आर, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वच्छादित है। ए गलत है परंतु आर सही है। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में। मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है वो है मृत्तिका। अब बात करते हैं दोस्तों अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान होने की संभावना है 6 से 7। 6 से 7। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है। लाइम का उपयोग किया जा सकता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग। खेतों में जिप्सम का उपयोग। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का जो प्रभाव पड़ता है वह है, ये कुछ मृदा को अपारगम्य बना देता है। अपारगम्य बना देता है। चाय के बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है ये अम्लीय मिट्टी। मृदा अपरदन एवं सुधार। मृदा अपरदन एवं सुधार। भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है वह क्षेत्र है, ये क्षेत्र है दोस्तों शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी। चंबल घाटी के खो गड्ढों के निर्माण का कारण अपरदन है, वह अपरदन प्रारूप है। ये है दोस्तों अवनलिका। ये है दोस्तों अवनलिका। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन प्रक्रियाओं से सभी क्रम हैं असफाल अपरदन, परत अपरदन, रियल अपरदन, अवनलिका अपरदन। अगला क्वेश्चन है, कृषि भूमि वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है, ये है दोस्तों सोरघम। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां हैं समस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, वेदिका निर्माण, ट्रेसिंग, वायुरोध। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है, यह है वनोन्मूलन। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वृक्षारोपण करके। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पतियां। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, ये मिलता है दोस्तों हिमालय में। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है वह है खैर। वह है दोस्तों खैर। वह वन जो भारत के सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। सागौन तथा साल उत्पाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में एक वृक्ष का बाहुल्य है, वह है देवदार। वह राज्य जहां सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है यह छत्तीसगढ़। जंगल की आग कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। भारत में सागौन का वन पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वह पौधे
जिसमें फूल नहीं होते हैं, ये हैं दोस्तों फर्न। फर्न में फूल नहीं पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पत 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विधियां का कारण क्या है? यह है दोस्तों पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। अगला क्वेश्चन है एंटीलोपो ऑरिक्स और चिरू के बीच अंतर है। ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं, जबकि चिरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं। अगला क्वेश्चन है सही, एक तरफ नगर हैं, एक तरफ भूकंप मंडल। सागौन मध्य भारत में पाए जाते हैं। देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं। सुंदरी यानी सुंदरवन में पाए जाते हैं। सिनकोना हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। एक बार वन है, वन के प्रकार हैं। एक तरफ प्रदेश यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ये मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं। अल्पाइन, ये अरुणाचल प्रदेश यानी हिमालयी भाग में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ये सह्याद्री में पाए जाते हैं। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों, शूल्य युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं दोस्तों पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। वह वृक्ष जो समुद्र तट में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, यह है दोस्तों देवदार। अगला क्वेश्चन है वह राज्य जिसके वनों का वर्गीकरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है, यह है मध्य प्रदेश। महोगनी वृक्ष का मूल स्थान है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है खेजरी। लीसा प्राप्त होता है, ये चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक कच्छ वनस्पत हैं, एक तरफ है राज्य। अर्चा रत्नागिरी, ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। कुर्लापुर, ये कर्नाटक में है। पिचवरम, ये तमिलनाडु में वनस्पति पाई जाती है। वेम्बनाड, ये केरल में पाई जाती है। केरल की कच्छ वनस्पतियां पाई जाती हैं वेम्बनाड कुन्नूर में। सिंचाई और एवं नहरें। कथन प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। कथन आर प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। दोनों आर ए तथा आर सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में सही कथन क्या है? देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप हैं। भारत में सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? पंजाब 98.7% लगभग। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में कथन सही है। मृदा के उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, ये करती है दोस्तों PWP सिंचाई। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। ये सरयू पार मैदान में भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, ये है उत्तर प्रदेश। भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। यह है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया है, ये दिनेश जे दस्तूर ने। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से।
फरक्का नहर की जल वहन क्षमता 40,000 क्यूसेक। मंगलम सिंचाई परियोजना ये कहाँ है? केरल में। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में। सारन सिंचाई नहर निकलती है ये गंडक से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है। जिन नदियों के संगम पर है वह नदी कौन सी है? ब्यास और सतलज। राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है ये सतलज नदी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम सतलज नदी पर हरिके बांध से है। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है ये ब्यास और रावी और सतलज नदियों से जल प्राप्त करती है। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत में विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था है गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया। कब करवाया था? 1927 में। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य हैं कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंध का सुधार। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है नरोरा बुलंदशहर में गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, हरियाली एक नई योजना है जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना एवं वृक्षारोपण के लिए एकीकृत जल सांभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लाभ हैं। मृदा के बह जाने की रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम स्तर का पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन। सही सुमेलित करना है। एक तरफ है कार्यक्रम परियोजना और एक तरफ मंत्रालय। सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम भूमि संसाधन विभाग। मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये ग्रामीण विकास मंत्रालय। वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना ये कृषि एवं सहकारिता विभाग। ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का लाभ है यह है दोस्तों खरपतवार में कमी, मृदा अपरदन में कमी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य, यानी सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है ये गुजरात राज्य को मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में यानी मेधा पाटेकर कौन थे? मेधा पाटेकर विरोध में थे। अगला क्वेश्चन है, बरगी ओकारेश्वर इंदिरा सागर एवं बाण सागर बांधों में से वह बांध नर्मदा नदी पर नहीं है ये बाण सागर। इंदिरा सागर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है इंदिरा सागर जलाशय में। अगला क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर परियोजना संबंधित है नर्मदा नदी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है वह बांध है सरदार सरोवर। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है ये शिवसमुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है ये कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिन राज्यों से संबंधित है वे राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है ये अवस्थित है दोस्तों कृष्णा नदी पर।
भारत में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड बांध बनाया गया है ये महानदी पर। अगला क्वेश्चन है, वह जलाशय जो चंबल नदी पर बना है ये राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर निर्मित बांध है, ये है दोस्तों गांधी सागर। वह नदी घाटी परियोजना जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है ये चंबल घाटी परियोजना एवं मयूराक्षी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी योजना से संबंधित है, ये संबंधित है गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। टेहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा है, ये किस नदी पर यानी भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, टेहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, ये भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर, भिलंगना नदी और भागीरथी नदी पर। मैथान बेल पहाड़ी तिलैया बांध बनाए गए हैं, मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं दोस्तों बराकर नदी पर। कथन ए है दामोदर घाटी कारपोरेशन के विकास से पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी, पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। कारण आर है दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी, ये निगम की स्थापना हुई थी दोस्तों 1948 में। तवा परियोजना स्थित है नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा में महानदी पर। हल्दिया रिफाइनरी ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। तारापुर परमाणु केंद्र है महाराष्ट्र में। केंद्रीय मुख पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक में। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य है भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। वह परियोजना जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है ये चुक्का बांध परियोजना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ परियोजना है, एक तरफ अवस्थिति है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध किस पे बना है? महानदी पर। इरुक्की बांध किस नदी पर बना है? पेरियार नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त परियोजना कौन सी है? ये है दोस्तों तेलुगु गंगा परियोजना से पेयजल प्रदान किया जाता है ये मद्रास को। मद्रास बोले तो चेन्नई। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ बांध है। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध बना है। कौन सा बांध दोस्तों? मेट्टूर बांध। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध। बेतवा नदी पर माता टीला बांध। ताप्ती पर काकरापारा परियोजना। अलमाटी बांध स्थित है, ये स्थित है दोस्तों कृष्णा नदी पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। एक तरफ मेटूर बांध कहाँ है? ये है दोस्तों तमिलनाडु में। मयूराक्षी बांध कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। सुमिलित करना है, एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना है, एक तरफ नदी है। इरुक्की परियोजना है दोस्तों पेरियार नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। और पोचमपाद परियोजना है गोदावरी नदी पर। पोचमपाद। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। शिव समुद्रम परियोजना ये है कावेरी नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर। टेहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ये अवस्थित है दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिद्राबाग। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, ये दार्जिलिंग में। कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है।
फरक्का जल विद्युत परियोजना है, ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में। घाट प्रभा ये है कर्नाटक में। हीराकुंड उड़ीसा में। काकरापारा गुजरात में। काकरापारा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में। उकाई गुजरात में और कोयना बांध है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ बांध और झील है, एक तरफ है नदी। गोविंद सागर बांध ये है सतलज नदी पर। कोलेरू बांध कृष्णा एवं गोदावरी दोआब क्षेत्र में। और उकाई जल परियोजना है ये दोस्तों ताप्ती पर। उलर झील परियोजना है झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध बना हुआ है ये रामगंगा नदी पर। तवा परियोजना संबंधित है होशंगाबाद से। पोंग बांध बनाया गया है ब्यास नदी पर। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर। तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी पर। और बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर। बगलिहार पन विद्युत परियोजना को हाल में चर्चित रही है, स्थित है ये जम्मू एंड कश्मीर में। एक तरफ सिंचाई परियोजना, एक तरफ राज्य हैं। दमन गंगा ये गुजरात में। और गिरना ये महाराष्ट्र में। और पाम्बा केरल में। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना अवस्थित है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, महाकाली सिंध जिन देशों के मध्य है वो है नेपाल एवं भारत। सही सुमेलित करना है। कलपक्कम यह है तमिलनाडु में। राणा प्रताप सागर यह है राजस्थान में। नरौरा बांध है ये उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, तारापुर ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। मीठे पानी की कलपसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। वह राज्य जिसमें सुईल नदी परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तिस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल है पश्चिम बंगाल में। तिस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। यानी रिहंद परियोजना ये सोन नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर। रामगंगा परियोजना ये रामगंगा नदी पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, ये बेतवा नदी पर निर्मित है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है चिनाब नदी पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक जलाशय है, एक तरफ राध। भद्रा जलाशय है कर्नाटक में। भवानी सागर जलाशय है तमिलनाडु में। गांधी सागर जलाशय है मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर जलाशय है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, तिलैया बांध अवस्थित है। तिलैया बांध कहाँ अवस्थित है? बराकर नदी झारखंड में। बराकर नदी झारखंड में। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है ये उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है बिहार व उत्तर प्रदेश की। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे ये उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। नदी घाटी परियोजना और नदी। पंचेट हिल बांध है ये दामोदर नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध है ये चंबल नदी पर। वह बांध जो सिंचाई के लिए नहीं है ये शिव समुद्रम। अति विवादित बवली प्रोजेक्ट अवस्थित है, ये अवस्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। ये आज का था लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।